मैं दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ, ये कहना है उनका जिन्होंने प्रभु श्री राम लला की मूर्ति बनाई है, कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज, पूरी कहानी अरुण योगीराज की। इनकी कई पीढ़ियां मूर्ति बनाने का ही काम करती आई है। इनके दादाजी ने बचपन में ही कह दिया था कि ये बच्चा मेरी गद्दी संभालेगा और देश का बहुत बड़ा शिल्पकार बनेगा। अरुण योगीराज को जब पता चला कि उनके द्वारा बनाई गई प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित होने जा रही है, प्रभु श्री राम लला दरबार में सजने जा रही है, तो उन्होंने यही कहा कि मैं इस दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं। छैनी हथौड़े का शोर उनके परिवार के लिए म्यूजिक की तरह रहा और अरुण का बचपन यही म्यूजिक, यही संगीत सुनकर के बीता है। उनके लिए तो खिलौने भी यही थे। अरुण को जब रामलला जी की प्रतिमा बनाने का काम मिला तो वो कहते हैं, उनका परिवार बताता है कि बच्चों की 2000 से ज्यादा तस्वीरें उन्होंने देखी। समर कैंप में गए, पार्क में गए, बच्चों को ऑब्जर्व किया, कई कई घंटे बच्चों को सिर्फ खेलते हुए देखा करते थे। जनवरी 2023 की बात है, श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने रामलला की प्रतिमा बनाने के लिए जब नोटिफिकेशन जारी किया तो मई के महीने में अरुण दिल्ली गए, प्रेजेंटेशन दिया, सिलेक्ट हो गए और अब उनके द्वारा बनाई गई प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित हो गई। उनके जो पिताजी थे, उनके पिताजी यानी कि दादाजी, उनकी कई पीढ़ियां यही काम करती आई हैं। एक वर्कशॉप है जिसके ठीक पीछे उनका करीब 120 साल पुराना घर है जिसमें 20 से ज्यादा लोग रहते हैं। और उनकी पत्नी कहती हैं कि मूर्ति बनाने का काम हमारे डीएनए में, हमारी 5 पीढ़ियां ये काम कर रही हैं। अरुण योगीराज को ट्रेनिंग उनके पिता योगीराज शिल्पी जी ने दी थी। उन्होंने अपने पिता बसवन्ना शिल्पी से मूर्तिकला सीखी थी। बी बसवन्ना शिल्पी मैसूर के जो राजा के खास शिल्पकार थे उनमें शामिल थे। वाडियार घराने के महलों को खूबसूरत बनाने से उन्हें पहचान मिली। अरुण के दादा ने मूर्तिकारों को ट्रेनिंग देने के लिए ब्रह्मश्री शिल्पकला स्कूल खोला था और अरुण के पिता ने भी 40 साल तक इस स्कूल में ट्रेनिंग दी थी। एक रोड एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया था। उसके बाद उनके जो बड़े भाई हैं सूर्य प्रकाश जी और अरुण, ये दोनों मिलकर के वर्कशॉप चला रहे हैं। जब उन्हें ये प्रतिमा बनाने का काम मिला तो देश भर के बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो दिल्ली बुलाए गए थे। मई 2023 में सबने प्रेजेंटेशन दी थी। कुछ लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे। अरुण ने भी वहाँ प्रेजेंटेशन दी थी, वापस मैसूर चले गए थे और वो नहीं थे तभी वहाँ दिल्ली में 3 मीटिंग हुई लेकिन वो उसमें शामिल नहीं थे। फाइनल रिजल्ट के दिन वो घर पर थे। वहाँ से जो है उनके पास में किसी का कॉल आता है, उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है और राम मंदिर में जो रामलला जी की प्रतिमा बनने जा रही है वो बड़ा काम उन्हें सौंप दिया जाता है। वो कहते हैं कि एक छोटी सी चूक पूरी मेहनत बर्बाद कर देती। बहुत चैलेंजिंग काम था। और उनकी जो पत्नी है विजिता जी, वो बताती हैं कि उन्हें ऐसी प्रतिमा बनानी थी जिस पर सबकी दृष्टि होगी। और पत्थर से मूर्ति बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। अगर पत्थर बहुत कीमती है तो छोटी सी चूक सब कुछ बर्बाद कर सकती है, पूरा पत्थर खराब हो सकता है। चूक की गुंजाइश होती नहीं। अरुण कहते हैं कि जब उन्होंने प्रतिमा बनाई तो करेक्ट मेजरमेंट और शिल्प शास्त्र का पूरा ध्यान रखा क्योंकि इसके लिए डीप रिसर्च नॉलेज की जरूरत होती है और 5 पीढ़ियों से जो ज्ञान ट्रांसफर हुआ है शायद उसी की वजह से अरुण ने ये उपलब्धि हासिल की है। एक छोटा सा हादसा भी हुआ था। जब वो प्रतिमा बना रहे थे तो उनकी आंख में एक नुकीला पत्थर घुस गया था। अरुण जब प्रतिमा बना रहे थे तो दवा डाल करके काम करते रहे। जब वो पत्थर तराश रहे थे अक्टूबर के महीने में तो एक नुकीला टुकड़ा टूट करके उनकी आंख में धंस गया था। ऑपरेशन करवाना पड़ा था और डॉक्टर ने भी कहा था कि अगर पत्थर 1 mm भी इधर उधर होता तो शायद एक आंख चली जाती। ऑपरेशन होने के बावजूद अरुण प्रतिमा बनाते रहे। तबीयत खराब होने के बावजूद एंटीबायोटिक्स डाल करके दिन में 10 से 12 घंटे काम करते रहे। और सबसे चैलेंजिंग जो काम था वो ये था कि अयोध्या में जो स्थापित हुई है प्रतिमा वो रामलला की है, राम जी के बाल स्वरूप की है। भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में मिलते हैं लेकिन प्रभु श्री राम का बाल रूप दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए काम बहुत चुनौती भरा था। और मूर्ति बनाने से पहले जो ट्रस्ट की गाइडलाइन थी, 3 बातों का ध्यान रखना था। पहला ये कि प्रभु श्री राम बालक रूप में हों, दूसरा ये कि उनके चेहरे पर दिव्य तेज दिखे और तीसरा ये कि बालक होने के बावजूद वो जो प्रतिमा है वो राजा की तरह दिखें। और ये तीनों ही जो क्राइटेरियाज थे उस पर जो अरुण जी ने प्रतिमा बनाई वो बिल्कुल खरी उतरती है। जब उन्हें ये काम मिला तो 2000 से ज़्यादा बच्चों की उन्होंने जो है फ़ोटोज़ देखी, छोटे बच्चों को ऑब्जर्व किया, उनकी मासूमियत देखने के लिए स्कूल्स में गए, समर कैंप में गए, इंटरनेट पर कई सारे बच्चों की फ़ोटोज़ देखी और कई बार तो उन्होंने अपनी बेटी को समर कैंप में सिर्फ इसलिए भेजा कि वो खुद वहाँ जा सकें।
शाम में पार्क में जाते तो बच्चों को खेलते हुए देखते थे। कुल मिलाकर के उन्होंने बहुत डीप रिसर्च के साथ में ये सारा काम किया है। अरुण योगीराज की जो मदद है वो उनके मामा ने भी की है। उनके मामा जी अरुण के साथ अयोध्या में 4 महीने तक रहे थे। उन्होंने कहा कि रामलला की मूर्ति बना रहे 2 और मूर्तिकारों को अलग अलग रखा गया था। हम राम मंदिर के दक्षिण हिस्से में थे, वहां फोन ले जाने की परमिशन हमें नहीं दी गई थी। अरुण की वाइफ विजिता कहती हैं कि अरुण ने कभी भी काम से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमेशा 100% देते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, बहुत सारी रिसर्च करते हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि वो तब तक काम करते रहते हैं जब तक उन्हें शिला पर स्वयं भगवान के दर्शन नहीं हो जाते। अब आखिरी में आपको बता रहा हूँ कि एक छोटे से गांव में जो पत्थर मिला उससे रामलला जी की प्रतिमा बनी है। अरुण योगीराज ने रामलला जी की प्रतिमा को कर्नाटक के काले पत्थर से तैयार किया है। इसे करकला के नेल्लिकारू गांव से अयोध्या ले जाया गया। ये पवित्र पत्थर माना जाता है, इसलिए जो दक्षिण भारत है वहाँ इसी से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। अरुण योगीराज को, उनके परिवार को, उनके साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और भारतवर्ष की ओर से, दुनिया के सभी भक्तों की ओर से बारंबार प्रणाम, नमस्कार और धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिमा बनाने के लिए। प्रभु की कृपा बरसती रहे। अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजित हैं, जाइए दर्शन कीजिए और सौभाग्यशाली बन जाइए।